जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि वह आप उसे चुन सकें और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उसको पाने के लिए आप कैसे सोचें, कैसी भावनाएँ रखें, तो आपकी इच्छाएँ, आपके लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त हो। दोस्तों, मान लें आप किसी सुखी दंपत्ति के बीच गहरा प्रेम रख देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपत्ति पेश कर दिया ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन सुखी दंपत्ति देखने पर यदि आपको दुःख या अकेलापन का एहसास होता है, तो आप नेगेटिव फीलिंग देकर दरअसल यह कह रहे हैं कि मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं नहीं दें, हमेशा अपनी मनचाही चीज़ों के प्रति प्रेम दें। मान लें आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श इसलिए पेश किया ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप ये भावना भेजते हैं कि मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, तो वही थुल-थुल शरीर चाहता हूँ मैं तो जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएँ जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वस्थ को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हों, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की फीलिंग दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप उसे चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र या सुंदर मकान खरीदे या उसे उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनकी जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कर रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपत्ति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज़ को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हों, क्योंकि अपने आप आपने रोमांच द्वारा आप ये बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप ये चुनें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीज़ें सिर्फ प्रेम ही दिला सकती है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर नेगेटिविटी ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज़ को बड़ी ताकत से दूर ढकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज़ आपको आकर्षित होती है।